पैठान में एकनाथ जी महाराज रहते थे। वे सत्संग किया करते थे अपने घर के प्रांगण में। लेकिन वो महाराज एकनाथ जी, एकनाथी भागवत तुम लोगों ने सुना होगा। वे जब 10 वर्ष के थे देवगढ़ गए, दीवान साहब जनार्दन स्वामी के शिष्य बने। जो आदमी का दुनिया में कोई सदगुरु नहीं, उस जैसा अभागा आदमी मिलना मुश्किल है। जो निगुरा है, चाहे दुनिया की सारी विद्याएं जानता है, बाल की खाल उतारने की योग्यता रखता है, बड़ी साइंस जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन जिसके जीवन में कोई सदगुरु नहीं है वो शिक्षित हो सकता है, दीक्षित नहीं है। और जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है वो चाहे लोगों की नजर से कितने ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हो, लेकिन अंदर में असंतुष्ट होगा होगा और होगा, दुखी रहेगा, रुख है रहेगा। और जो दीक्षित है, फिर चाहे रमन महर्षि जैसे हैं, रामकृष्ण जैसे हैं, समर्थ जैसे हैं, अथवा एकनाथ जैसे हैं, बाहर से भले एक छोटे घर में रहते हैं, गिरजाबाई के साथ जीवन बिताते हैं, शास्त्री उनका बेटा था, उसके साथ, हरि के साथ जीवन बिताते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर के साथ खेलने वाले होते हैं। 10 वर्ष का वो बालक दादा दादी को सोते हुए छोड़ के भगा पैदल पैदल और देवगढ़ के दीवान साहब के चरणों में जा गिरा। दीवान साहब ने कहा, हम तो किसी को शिष्य नहीं बनाते महाराज, आप तो शिष्य नहीं बनाते, लेकिन मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करके दीक्षित होना चाहता हूं। दीक्षा का मतलब क्या? दी माना जो दिया जाए, क्षा माना जो पचाया जाए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का सामर्थ्य जो दे सकते हैं वो दी के जगह पर है, और उसको जो पचा सकते हैं वो क्षा के जगह पर है। दोनों का मेल, उसी का नाम है दीक्षा। गुरु का मतलब क्या? गु माना अंधकार। जन्मों से हमारे स्वरूप पर अविद्या का अंधकार पड़ा है। गु माना अंधकार, रु माना प्रकाश। अविद्या के अंधकार को आत्मज्ञान के प्रकाश से जो हटा दे उनका नाम गुरु है। कान फूंक के और कंठी बांध के दक्षिणा छीन ले उनका नाम गुरु नहीं। वो कुल गुरु हो सकते हैं, लेकिन सच्चा गुरु तो वो हो सकता है कि वो तुम्हारी अविद्या मिटाकर तुम्हें अपनी महिमा में जगा दे। कबीर जी ने कहा, कबीरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जग गुरु और वो दास। अनपेक्षा शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, कोई कोर कसोर न रखे, लेकिन गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछू न ले। यह गुरुओं की महिमा है। जिसके जीवन में ऐसा गुरु आ गया बस उसका तो उद्धार हो गया, लेकिन उसकी मीठी निगाह जिस पर पड़े वो भी निष्पाप हो जाएगा। जो सच्चे महापुरुष हैं उनकी निगाह, उनका दर्शन, उनको छूकर हवाएं भी अगर हमको स्पर्श कर देती है तो भी हम तसल्ली की कुछ घड़ियां जीते हैं। और जिनको ऐसा अनुभव हुआ है वो बोलते हैं, गुरुदेव तुम तसल्ली न दो, तुम प्रवचन न करो, आश्वासन न दो, लेकिन केवल तुम्हारे दीदार से भी हमें बहुत लाभ होता है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। अपेक्षाओं में, कामनाओं में, चिंता में, भय में, ग्लानि में, घृणा में जो हमारा दिल गिर रहा है, ऐसे बोधवान आत्मज्ञानी गुरु को देखते ही हमारा दिल संभलने लगता है। दीवान साहब को रिझाया। दीवान साहब ने कहा, मैं तो राजा का नौकर हूं, देवगढ़ के राजा साहब का मैं तो दीवान हूं, तू किसी साधु सन्यासी का हो जा चेला। बोले महाराज, साधनते परम कार्यमिति साधु, जिसने परम कार्य साध लिया वही तो साधु है, और आपने परम कार्य साध लिया। देव मुझे दया करो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल में, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। वर्षों तक एकनाथ जी दीवान साहब की सेवा में रहे। गुरु की लीला कहो, योग बल कहो, प्रकृति की लीला कहो, ईश्वर का संकेत कहो, दीवान साहब हर रोज सुबह ध्यान मग्न हो जाते थे और एकनाथ सेवा ढूंढ लेते थे कि गुरु महाराज का ध्यान कोई भंग न करे, चौकीदार बन जाते थे। गुरु महाराज स्नान करते थे तब वो रामा बन जाते थे, पानी धर देते थे। गुरु महाराज का बेटा स्कूल जाता तो वो सेवक बन जाते थे, सेवा ढूंढ लेते थे। जिन सेव्या तिन पाया मान। सेवक को तो सेवा में जो आनंद आता है वो सेवा की प्रशंसा में आनंद नहीं आता, और सेवा की प्रशंसा में आनंद आता है वो सच्चा सेवक भी नहीं हो सकता है।
जय राम जी की। इसलिए आप जगो, अपनी महिमा में जगो। तुम छुपते रहो और लोग तुम्हें चमकाते रहे, ऐसी कोशिश। तुम जितने छुपोगे उतनी तुम्हारी योग्यता बढ़ेगी, और तुम जितना अपने कर्मों का प्रदर्शन करोगे उतनी तुम्हारी लोगों के हृदय से योग्यता नाश हो जाएगी। बाहर से यूं कर देंगे, अंदर से बोलेंगे ये तो ऐसे ही कर दिया है। और यही कारण है कि बाहर से ताली बजाने वाले लोग बजा लेते हैं और बाद में कोई आदमी भाषण करने वाला जाता है, ठीक है यार, तो ऐसे। लेकिन महात्माओं के लिए तो महात्मा चला भी जाता फिर भी उसके चित्र की पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों? कि ये रहस्य है। हम हमारे मित्रों को ऐसा करना नहीं चाहते। हमारे मित्रों को हम तेजस्वी बनाना चाहते हैं, दिखावे का यश नहीं देना चाहते हैं, वास्तविक में उनका यश हम चाहते हैं। नारायण 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 नारायण। महाराज देवगढ़ पर शत्रु पड़ोसी ने घेरा डाल दिया। राजा की चिट्ठी परवाना लेकर नौकर घोड़ेसवार भागता भागता आया। वो बच्चा एक नाथ कहता है कि रुको। बोले क्या रुकना है? दीवान साहब की अभी खास जरूरत है, शत्रु ने घेरा है, तोपों के आवाज आ रहे हैं। राजा साहब ने बुलाया है और फौज को अगर संकेत करेंगे, फौजी लोग इनको खूब मानते हैं और फौज में प्राण बल आ जाएगा। जगाओ तुम्हारे गुरु को। बोले नहीं, अभी नहीं जगाऊंगा। गुरु विश्वेश्वर से मिले हैं, महाराजा से मिले हैं, अब राजा से अभी राजा का परवाना उनको नहीं दूंगा। अरे बच्चा तू क्या करता है? बोले कुछ भी हो जाए, मैं अपने कर्तव्य में दृढ़ हूं। पलायनवाद का नाम भगतड़ा नहीं है, कार्य को डिस्टर्ब करने का नाम भगत नहीं है। ठीक, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गए। जब से सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन हो गए। अपना क्या? उदासीन का मतलब ये नहीं, उदासीन का मतलब है छोटी छोटी इच्छाएं, वासनाएं, ऐहिक आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहो। अपने कर्तव्य में उदासीन नहीं होना है। कर्तव्य तो ठीक से पालो, काम ऐसा करो कि पूरी शक्ति लगाओ। तुमने कितना काम बढ़िया किया, उधर नहीं देखो, उससे ज्यादा बढ़िया कर सकते हो कि नहीं। अगर कर सकते तो और योग्यता लगाओ, आपकी योग्यता खिलेगी। पूजा कितनी की उधर नहीं देखो, इससे भी बढ़िया पूजा कर सकते हो कि नहीं। पूजा में तुमने 4 मन दूध शिव जी को चढ़ा दिया, उससे प्रसन्न होंगे, ऐसी भावना नहीं है। तुम पूजा करते करते 4 मन चढ़ाओ, 4 तोला चढ़ाओ, लेकिन पूजा करते करते तुम मिटते जाते हो कि बनते जाते हो, ये ख्याल रखो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शिव जी क्या तुम्हारे 4 मन 4 पैसे के दूध के लिए भूखे हैं क्या? तुम्हारे घी या शहद के भूखे हैं? नहीं, वो तुम्हारे प्यार के भूखे हैं। प्यार करते करते तुम खो जाओ, बस शिव तत्व प्रकट हो जाए। ये दक्ष है पूजा का, पूजा में दक्ष होना है। उसका मतलब ये नहीं कि दूध न चढ़ाओ, देखना अनर्थ न होना चाहिए, लेकिन दूध चढ़ाते चढ़ाते अपना मैं चढ़ा दिया करो। हम लोग क्या करते हैं, दूध चढ़ाते चढ़ाते कोई देख रहा है कि नहीं, हमने इतना दूध चढ़ाया, और हजारों को कहेंगे कि हमने ऐसी पूजा की। क्या तुमने राख डाल दी अपने आह्वान पर? सत्कृत्य को छुपा दो, वो और तेज पकड़ेगा, और जोर पकड़ेगा, और दुष्कृत्य को प्रकट होने दो, मिट जाएगा। हम क्या करते, सत्कृत्य को तो है जाहिरात, और दुष्कृत्य को छुपा देते। अंदर हमारा खोखला हो जाता है, खोखला। फिर डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं। अरे विश्वनीयता तुम्हारे साथ और तुम कांप रहे हो, बड़े शर्म की बात है। जगत नियता तुम्हारे साथ और तुम चिंतित हो। अरे यार, मनुष्य जन्म पाकर भी तुम दुखी और चिंतित रहे तो बड़े शर्म की बात। दुख और चिंता में तो वो पिसे जिनके माई बाप मर गए। तेरा माई बाप तो तेरे दिल में हर धड़कन के साथ है। तू काहे को दुखी होता है, काहे को चिंतित होता है, काहे को भयभीत होता है? केवल अदक्षता है, व्यवहार में अदक्षता है, असावधानी है, विचारों में असावधानी है। बेवकूफी जैसा और दुनिया में कोई पाप नहीं है। सारे दोष, सारे दुख बेवकूफी से उठाने पड़ते हैं, इसलिए बेवकूफी को हटाओ। जैसे मुनीम को सिर पे चढ़ाते जाएंगे और उसे गलत करवाते जाएंगे तो मुनीम आपको कंट्रोल करते जाएगा। भैया आप क्षमा करना, मेरी भाषा कड़क लगती होगी, लेकिन आपके परम मंगल से सुसज्ज होकर आती है, आप इसका सीधा अर्थ लेना। आपकी प्रसिद्धि हो ऐसा मैं इसमें नाराज नहीं, लेकिन आपकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, आपकी वास्तव में प्रसिद्धि होनी चाहिए। आप केवल पोलसन में बस डूब जाएं, ऐसा हम नहीं चाहते।